हेलो फ्रेंड्स, आज 9 अक्टूबर 2020 है। आज देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, सारे लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं 9 अक्टूबर 2020 आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं। पहला करंट अफेयर है, किस देश की लुईस ग्लुक को साहित्य का नोबेल प्राइज दिया जाएगा, नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। किस देश की हैं लुईस ग्लुक, जिन्हें 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जापान, चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। किस देश की रहने वाली है लुईस ग्लुक, जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बताइए। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है फर्स्ट, अमेरिका की रहने वाली है लुईस ग्लुक। लुईस ग्लुक कवियत्री हैं, अमेरिका की कवियत्री हैं, पोएट लिखती हैं। नोबेल प्राइज़ 2020 का लिटरेचर साहित्य में दिया जाएगा इन्हीं को 2020 का। रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा इनके नाम की घोषणा की गई। केमिस्ट्री, फिजिक्स के और शांतिमय पुरस्कार दिया जाता है नोबेल प्राइज़। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इनका इस पुरस्कार का नाम नोबेल प्राइज़ रखा गया। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में निम्न में किसने जन आंदोलन अभियान शुरू किया। निम्न में से किसने जन आंदोलन अभियान शुरू किया है। पहला निर्मला सीतारमण, दूसरा अरविंद केजरीवाल, तीसरा पीएम नरेंद्र मोदी, चौथा ऑप्शन रविशंकर प्रसाद। तभी हाल ही में जन आंदोलन अभियान शुरू किया है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर थर्ड, पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया जन आंदोलन। इस जन आंदोलन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी को देखते हुए लोगों में एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बढ़ावा देने के लिए कहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अब मास्क पहनने, नियमित हाथ की सफाई करने व 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी अभियान शुरू किया, जन आंदोलन अभियान, कोविड-19 को देखते हुए, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग कहाँ संपन्न हुई। अभी हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग संपन्न हुई, कहाँ पर संपन्न हुई है। करेक्ट ऑप्शन बताइए। यहाँ पर क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई अभी हाल में, कहाँ पर संपन्न हुई है। पहला इजराइल, दूसरा फ्रांस, तीसरा जर्मनी, चौथा ऑप्शन है जापान। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है फोर्थ, जापान देश में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के विदेश मंत्रियों की मीटिंग संपन्न हुई है। करेक्ट ऑप्शन फोर्थ। इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय दौरे पर थे जापान के। 6 से 7 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर थे जापान के। जापान के पीएम कौन है, अभी हाल ही में बने हैं योशिहिडे सुगा। योशिहिडे सुगा बने हैं जापान के नए प्रधानमंत्री। टोक्यो का दौरा किया, जापान की कैपिटल है टोक्यो। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई। 4 देश हैं इस क्वाड में, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। इन्होंने मीटिंग को हेल्ड किया था, जापान ने इसका अध्यक्षता की, टोक्यो में हुआ। डिस्कस किया था इंडो पैसिफिक व्यापार को, डिस्कशन हुआ था इस मीटिंग में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में ज्यूरिख इंटरनेशनल ने यूपी के किस एयरपोर्ट निर्माण के लिए समझौता किया है। तो हाल ही में ज्यूरिख इंटरनेशनल ने उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट निर्माण के लिए समझौता किया है। पहला पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट, दूसरा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, चौथा ऑप्शन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। करेक्ट कौन सा होगा ऑप्शन। करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन है फोर्थ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट भी बोलते हैं, ग्रेटर नोएडा में बनेगा। इसके लिए ज्यूरिख इंटरनेशनल ने उत्तर प्रदेश के साथ समझौता किया है। ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट 40 सालों के लिए एग्रीमेंट ले रहा है, 40 सालों के लिए। यह इसका संचालन, इसका निर्माण और देखरेख ज्यूरिख इंटरनेशनल करेगा। यूपी के जेवर में बन रहा है, ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट। ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड बर्न में स्थित है ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में आरबीआई का 4th डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया। अभी हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 4th डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है। केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है आरबीआई के 4th डिप्टी गवर्नर का। कौन है बने हैं 4th डिप्टी गवर्नर आरबीआई के। पहला NS विश्वनाथन, दूसरा M राजेश्वर राव, तीसरा RK छिब्बर, चौथा ऑप्शन दिनेश कुमार खारा। करेक्ट कौन सा होगा बताइए। आरबीआई के 4th डिप्टी गवर्नर, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दूसरा, M राजेश्वर राव। ऑप्शन करेक्ट है दूसरा। इन्होंने रिप्लेस किया है MS विश्वनाथन को। NS विश्वनाथन को रिप्लेस किया है M राजेश्वर राव ने। इसके पहले NS विश्वनाथन थे 4th डिप्टी गवर्नर। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार 1934 के अनुसार आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। चौथे डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, M राजेश्वर राव। NS विश्वनाथन को रिप्लेस किया है M राजेश्वर राव। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में स्थित है आरबीआई का हेडक्वार्टर। ये 4 जो डिप्टी गवर्नर बनते हैं, इनकी रिस्पांसिबिलिटी है, जो फाइनेंशियल रेगुलेशन होता है उसकी रिस्पांसिबिलिटी इन्हीं को होती है। 4th जो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है आरबीआई के चीफ गवर्नर।
मुख्य गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CMD जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, कौन है? जम्मू और कश्मीर बैंक के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन देखिए, पहला रजनीश कुमार, दूसरा मनोज सिन्हा, तीसरा RK छिब्बर, चौथा ऑप्शन AM राजेश्वर राव। करेक्ट बताइए कौन सा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर थर्ड है, RK छिब्बर। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है जिनका कार्यकाल अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पूर्व इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया जा चुका है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जम्मू और कश्मीर के RK छिब्बर। जम्मू और कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? श्रीनगर में स्थित है जम्मू और कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट करंट अफेयर, हाल में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? अभी हाल में वर्ल्ड साइट डे कब मनाया गया है? पहला ऑप्शन 6 अक्टूबर, दूसरा 4 अक्टूबर, तीसरा 8 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है 5 अक्टूबर। करेक्ट कौन सा होगा? हाल में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर थर्ड, 8 अक्टूबर को मनाया था वर्ल्ड साइट डे। कौन मना था? इंटरनेशनल एजेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस IAPB के द्वारा मनाया था। IAPB एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस IAPB, इसके द्वारा मनाया था इंटरनेशनल साइट डे। 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया है। इस बार की थीम थी होप इन साइट। इस बार की थीम थी 8 अक्टूबर 2020 की वर्ल्ड साइट डे की, होप इन साइट इस बार की। यह दिवस दृष्टिबाधित जो अंधे लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति सहयोग प्रदान करने के लिए व ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए दिवस मनाया था वर्ल्ड साइट डे। IAPB के द्वारा मनाया था 8 अक्टूबर को। IAPB का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल में भारत के कपास का लोगो किसने लॉन्च किया था? अभी हाल में भारत के कपास का लोगो किसने लॉन्च किया है? पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान, तीसरा स्मृति ईरानी, चौथा ऑप्शन रविशंकर प्रसाद। करेक्ट कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर थर्ड है, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने भारत के कपास का लोगो लॉन्च किया है। भारत के कपास को कस्तूरी कॉटन भी बोला जाता है। भारत के कपास को यह ब्राइटनेस सॉफ्टनेस को रिप्रेजेंट करता है। भारत के यह लोगो जारी किया है इंटरनेशनल ट्रेड में। अभी हाल में विश्व कॉटन दिवस भी मनाया गया, उसी के उपलक्ष्य पर कॉटन का लोगो जारी किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल में UGC ने देश के कितने यूनिवर्सिटीज़ को फर्जी करार दिया? अभी हाल में UGC ने देश के कितने यूनिवर्सिटीज़ को फर्जी करार दिया है? पहला है 10, दूसरा है 15, तीसरा है 24, चौथा ऑप्शन है 35। करेक्ट कौन सा होगा ऑप्शन? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर थर्ड, 24 यूनिवर्सिटी को देश भर भारत UGC ने फर्जी करार दिया, जिसमें से दिल्ली और के बाद उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी पाए गए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व भर में 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व भर में 9 अक्टूबर को आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला विश्व डाक दिवस, दूसरा विश्व महिला सुरक्षा दिवस, तीसरा विश्व कपास दिवस, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया था? बताइए करेक्ट कौन सा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट है, विश्व डाक दिवस मनाया था 9 अक्टूबर को। यह दिवस डाक के सेवा उसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, जानकारी को उत्सुक बनाने के लिए 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया था विश्व भर में। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है। फ्रेंड्स, ये थे आज 9 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कल मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।